देखिए आज का हमारा टॉपिक है लेसन 9 द बुक डेट सेव द अर्थ। लेसन 9 है द बुक डेट सेव द अर्थ। ठीक है, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक। देखो 20 सेंचुरी का मीन्स होता है 20, 20 का 20 और सेंचुरी होता है शताब्दी। तो 20 शताब्दी को इरा ऑफ द बुक मतलब इरा होता है बुक, तो पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता था। 20वीं शताब्दी को पुस्तक का युग क्यों कहा जाता था, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, मतलब पुस्तकों का युग कहा जाता था किसको, 20th सेंचुरी को, 20वीं शताब्दी को। क्योंकि बुक्स वर देयर फॉर एवरीथिंग। क्या है, बुक्स वर देयर फॉर एवरीथिंग, क्योंकि उन दिनों में हर एक वस्तु पर पुस्तक हुआ करते थे। मतलब किसी भी टॉपिक पे, किसी भी जानकारी के लिए हर एक वस्तु पर क्या हुआ करती थी, पुस्तक हुआ करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु ट्राई टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। तो देखिए हु ट्राई टू इन्वेट द अर्थ 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी पे अर्थ पर इन्वेट होता है हमला करना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ मीनिंग, आक्रमण करना है, हमला करना। तो किसने हमला करने का प्रयत्न किया था 21st सेंचुरी में, पृथ्वी पर किसने हमला करने का प्रयत्न किया था, कोशिश की थी। तो देखिए द मार्टियंस, भाई इतना सा लिखना बेटा आपको, द मार्टियंस। और मार्टियन कौन होते हैं, मंगलवासी। कौन होते हैं, मंगलवासियों ने। तो इस हो के स्थान पर मार्टियन कर देना आप, मार्टियंस मंगलवासियों ने ट्राई टू इन्वेट, या क्वेश्चन में ट्राई टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, पूरा क्वेश्चन में है ना। तो मंगलवासियों ने हमला करने का प्रयत्न किया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कि व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक। व्हाट गैसेस है ना, गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ। मतलब जो पुस्तक जो पृथ्वी पर मिली थी उसके बारे में थिंक टैंक, ये नेम है पर्सन का, थिंक टैंक ने क्या अनुमान लगाया, क्या अंदाजा लगाया। गैसेस होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। तो व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ। जो पृथ्वी पर पुस्तक मिली गई थी उसके बारे में थिंक टैंक ने क्या अनुमान लगाया या क्या अंदाजा लगाया है। तो देखिए थिंक फर्स्ट गैसेस, उन्होंने पहले अनुमान लगाया कि जो पुस्तक है वो क्या है, एक सैंडविच है ना। सैंडविच आप लोगों ने खाया भी होगा, कि जो पुस्तक है वो क्या है, सैंडविच है। देन बाद में फिर ही कॉल्स देम कम्युनिकेशन डिवाइस, फिर बाद में उसको पुस्तक को क्या कहा, नहीं यार ये सैंडविच नहीं है, क्या क्या ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये संचार, कम्युनिकेशन होता है संचार और डिवाइस होता है उपकरण, के संचार जो है उपकरण है ना, संचार के उपकरण की डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, संचार उपकरण है ये। और पहले क्या बताया था उसने, सैंडविच बताया था, तो ये अनुमान लगाया था उसने। क्वेश्चन नंबर 4 है, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक है ना, टैंक, बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट इज मिस्टेक, हाउ डज ही मैनेज टू डू डैट। तो देखिए क्वेश्चन है कि जो नूडल्स है, जो नूडल, ये भी नेम है बेटा है ना, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक। देखिए इसमें मतलब है कि जो नूडल है वो थिंक टैंक को नाराज करने से बचता है, वो नहीं चाहता है कि जो थिंक टैंक है वो नाराज हो, बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट इज मिस्टेक। और सेम टाइम वो क्या करना चाहता है, भाई चाहता है कि साथ ही उसकी जो गलतियां है, गलतियों पर सही भी करता है, मतलब उसकी गलतियों को सही करवाना चाहता है कि ये अपनी गलतियां सही करे थिंक टैंक। और हाउ डज ही मैनेज, और वो कैसे मैनेज करता है टू डेट, ये सब बातों को, ठीक है ना। साथ ही सभी यहाँ सब वो कैसे कर पाता है, कैसे मैनेज करता है। तो देखिए इसका आंसर, नूडल, जो नूडल नाम का व्यक्ति है, इज़ द असिस्टेंट टू द थिंक टैंक है ना। तो जो नूडल है वो असिस्टेंट है ना, जिसको सहायक बोल सकते हैं, सलाहकार बोल सकते हैं। तो नूडल है जो थिंक टैंक का असिस्टेंट है। और नूडल नेवर, और नूडल कभी नहीं ऑफेंड्स, नहीं चाहता है नाराज करना हिज बॉस, है ना। भाई अब बॉस हो गया, वो थिंक टैंक बॉस हो गया और ये असिस्टेंट है कौन, नूडल्स इसका। तो वो अपने बॉस को नाराज, नेवर ऑफेंड्स, कभी नाराज नहीं करना चाहता है, बाय एनी नेगेटिव स्टेटमेंट, किसी भी नकारात्मक स्टेटमेंट, कथन के कारण। बट लेकिन करेक्ट इज मिस्टेक प्लेसिंग हिज पॉइंट्स विथ रीज़न, है ना। और वो चाहता है कि वो जो थिंक टैंक है वो करेक्ट करे, सही कर ले मिस्टेक, गलतियों को, प्लेस बदले में हिज पॉइंट विथ रीज़न, है ना, सही कारण को ध्यान में रखकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं भाई,
इफ़ यू वर इन नूडल्स प्लेस, भाई आपसे पूछा है कि यदि आप नूडल्स के स्थान पर होते तो हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक मिस्टेक, तो आप थिंक टैंक की जो मिस्टेक है, गलतियों को कैसे हैंडल करते, कैसे संभालते। तो देखिए, इफ़ यू वर इन नूडल्स प्लेस, यदि आप नूडल्स के स्थान पर होते या उसके जगह पर होते तो आई वुड डू, तो मैं वही करूँगा, एस नूडल डिड पोलाइटली, जैसे कि बिल्कुल नम्रता से नूडल ने किया है वैसे ही हम लोग करते, या मैं भी करता, आप भी करते। क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग प्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या आपको लगता है कि जो बुक है उनको जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके स्थान पर होना चाहिए, है ना। क्या आपको लगता है पुस्तक को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्थान पर किया जाना चाहिए, और कैन वी डू और अवे विथ बुक पुस्तक ऑल टुगेदर, है ना। और इसमें आगे पूछा है कि जो है हम लोग पुस्तक के बिना, या फिर क्या हमारा काम बिल्कुल ही बिना पुस्तक के चल सकता है क्या, या हो सकता है क्या। तो देखते हैं अपन, यस बुक्स आर नाउअडेज बीइंग प्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्थान पर पुस्तकों को होना चाहिए, बदला जाना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ CDs, मतलब जो CD रहते हैं ना, जो DVD वगैरह होता है, आपका प्लेयर होता है उसमें CD लगाता है, CD के रूप में होना चाहिए। बट लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है कि बुक्स आर नेसेसरी, कि जो बुक्स है, पुस्तकें हैं, वो अनिवार्य, नेसेसरी है ना। भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो खराब भी हो सकता है, लेकिन हमारे पुस्तक में लिखित चीज़ें आज भी है, हमारे वेद पुराण, रामायण, महाभारत सभी वगैरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हु सेव द अर्थ फ्रॉम होम। देखिए, हु सेव मीन्स होता है बचाना, और अर्थ पृथ्वी होता है फ्रॉम होम, किससे। तो हु सेव द अर्थ, पृथ्वी को किसने बचाया, और फ्रॉम होम, और किससे बचाया। तो देखिए, वन डस्टी ओल्ड बुक, क्या नाम दिया इसका, वन डस्टी ओल्ड बुक, एक धूल भरी, वन डस्टी होता है, डस्ट मतलब धूल होता है, और ओल्ड होता है पुरानी, तो एक जो बोल सकते हैं अपन, एक धूल भरी, और ऑफ नर्सरी, नर्सरी का मीन्स यहाँ पर बच्चे हैं, और राइम्स होते हैं कविता है, तो एक धूल भरी बच्चों की कविता की पुरानी पुस्तक, ओल्ड बुक की बात करें, पुरानी पुस्तक ने पृथ्वी को सेव द अर्थ फ्रॉम द मार्टिन इन्वेजन, है ना। तो पृथ्वी को बचाया किससे, मार्टिन के इन्वेजन से बचाया, मतलब हमले से, इन्वेजन होता है हमला, और मार्टिन्स मंगलवासी, तो मंगलवासी के हमले से बचाया है। तो हु वाज थिंक टैंक, थिंक टैंक कौन था, तो थिंक टैंक वाज द रूलर ऑफ मार्स, जो थिंक टैंक था वो शासक था, कहाँ का, मंगल का शासक था, राजा था, है ना, रूलर था। चलिए देखिए, यहाँ पर आज के क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, और यहाँ पर हमने पूरे फुटप्रिंट के आज के जो आपकी क्लासेस है पूरे कंप्लीट होते हैं चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।